वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो बिट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसका सेकंड वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं और आप लोग जरूर देखें। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप देखें वीडियो के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर कर सकते हैं। दूसरा टेलीग्राम चैनल है उस पे जा सकते हैं। यह पूरा सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस की टीम के थ्रू की जा रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी नहीं है। अगर आपको मटेरियल साइट से डाउनलोड नहीं होता है तो आप लोग वहां पे एसएटीसी के उस पे जाएंगे, सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस का, उस पे आपको मोबाइल नंबर वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप लोगों को डिस्कस हो सकता है। अगर मान लिया कि अगर आप वहां पे मोबाइल नंबर नहीं मिलता है, आप मेरा नंबर दें, मैं आपका नंबर वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको सारी डिटेल्स मिलती चली जाएगी कौन सी वीडियो सीरीज कब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों यह जो क्लास ला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी कॉस्ट इसमें हमें इंक्लूड नहीं है हमने हम लोगों का, चाहे मटेरियल हो चाहे कुछ भी हो, ये इसमें कोई क्लासेस का कोई चार्जेस नहीं है। इसमें कोई हिडन भी चार्जेस नहीं है कि नहीं कहोगे तो हमें ये चार्ज करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करें। रेगुलर बैच हम लोगों का दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी चल रहा है। सितंबर में जिनका छूटा हुआ जो भी टॉपिक है उसको हम लोग करा दे रहे हैं, आप वहां पे भी जा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें वहां पे मिलेंगी। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूट ने बिट्स क्वेश्चंस को जो अपलोड किया है उस बिट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस बना कर दे रहे हैं। तो यह बिट क्वेश्चन बिल्कुल आपको उसी जो साइट पे है, किसके, इंस्टीट्यूट के साइट पे, उसी साइट का है और कहीं का नहीं है। बिल्कुल हम लोग इसी को सॉल्व करके बता रहे हैं, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट लग रहे हैं वो सारी चीजें। मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कर रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज 25 से आगे बढ़ना है हम लोगों को। आज हम लोग को 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगर आप लोगों को नंबर में दिक्कत हो रही है, अगर कोई भी मोबाइल आपको डाउट है, डाउट के लिए अगर आप देखोगे स्क्रॉल चल रहा है उसमें आप व्हाट्सअप कर दें, आपको क्लास के बारे में भी सारी लिंक पता चल जाएगा। व्हाट्सअप आपको ऐड भी हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल के लिए भी आपको पूरे लिंक चली जाएगी। सबसे लास्ट में जो नंबर आएगा अभी देखोगे आप, वीडियो के नीचे स्क्रॉल चल रहा है, उस स्क्रॉल पे मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर देंगे, व्हाट्सअप पे आपको जवाब मिलेगा और आप अपना नाम, बिल्कुल नाम और सीएमए फाउंडेशन अगर डालते हैं तो आपका नाम हम ऐड करके टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जिससे कि आपको फायदा हो, चाहे वो दिसंबर अटेम्प्ट के हो चाहे सितंबर अटेम्प्ट के हो, सभी के लिए फायदेमंद है। चलिए, मेरा मकसद है कि किसी तरीके से आप लोगों का इस लॉकडाउन पीरियड में जो हमारा पूरी एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ हुई है उस गड़बड़ को सही तरीके से आप लोगों को करियर पे कोई इफेक्ट ना आए, इसके लिए हम लोगों को ध्यान रखते हुए यह हम लोगों ने डिसाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द अर्थमेटिक मीन, क्वेश्चन है बेटा, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 14, 16, x 50, 25, 21, b 19, हमारे पास अर्थमेटिक मीन 19 दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, 14, 16, x 25, 21। तो इसके आधार पर एक बार चेक कर लेते हैं जरा कि कितने क्वेश्चंस हमने कराए हैं, थोड़ा सा एक बार
25 क्वेश्चंस कराए हैं, उसके बाद 26 हम लोगों को करना है इसमें। चलिए, कंफर्म कर रहा था कि कितने क्वेश्चंस मैंने कराए थे, उसके लिए थोड़ी सी भी डिले हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे पास अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन बेटा देखो ध्यान से, एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन 19 है, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन उसको ऐड करो, 14 प्लस 16 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5, यह कितने के इक्वल है? 9 के इक्वल है। ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? कैलकुलेटर आपके पास अलाउड है। 16 प्लस 14 कितना होगा? 16 प्लस 14 30 हो जाएगा, 30 प्लस 46, इन दोनों को ऐड करेंगे 46 हो जाएगा, प्लस 46, ये आ जाएगा हमारे पास 76। 76 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 95 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स इक्वल टू 95 माइनस 76, कितना हो जाएगा? इसमें से अगर 95 में से 76 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बेटा? 19। दैट इज द ऑप्शन। क्या आ गया हमारे पास? 19। देखिए आपका 6B का ऑप्शन है, 6 का है बी ऑप्शन, 6 का बी ऑप्शन। दूसरा तरीका इसमें क्या समझ सकते हैं, इसे आपके पास मीन गिवन है बेटा, मीन को और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, मीन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल आ जाएगा, टोटल में से जितने नंबर पता है उसको माइनस कर दो तो आपका एक्स, बाकी बचा हुआ एक्स आ जाता। चलिए, एक तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है बेटा? द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 24, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है हमारे पास, एक्स दे दिया 3 and 24, क्या फाइंड आउट करना है हमें? वेट दिया हुआ 2 and 1, इसका यानी वेट का मतलब फ्रीक्वेंसी के तरीके से यूज करो, वेट है 1 और 2, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? 3 की पावर 1 इंटू 24 की पावर 2, यही लिखोगे बेटा। और कितने ऑब्जर्वेशन है आपके पास? टोटल वेट कितना है? समेशन W3 हो गया, तो यहां बेटा क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट कहने का मतलब पावर 1/3, तो 3 की पावर 1 इंटू क्या लिखेंगे बेटा? 8 इंटू 3 की पावर 2, यही करोगे ना बेटा, की पावर 1/3, यही लिखेंगे, यानी 3 इंटू 8 इंटू 3 का 8 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर टू दी पावर 1/3, यही होगा। अब देखोगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इन दोनों का पावर ऐड करें, क्या होगा? 3 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर की पावर 1/3, यानी 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 की पावर 1/3। अब बेटा क्या हो गया? 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा इंडाइसेस रूल से, और 3 2 6, 2 की पावर 2, यानी हमारे पास 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। क्या आंसर आएगा? देखोगे क्या ऑप्शन है हमारे पास? सॉरी उल्टा, सॉरी क्वेश्चन मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी वेट हमने गलत लिख दिया था, वेट है बेटा 2 और 1, सॉरी। ज्योमेट्रिक मीन, यहां तो टोटल समेशन W3 है, वेट हमारे पास 3 है, तो क्या करेंगे? 3 की पावर 2 इंटू 24 की पावर 1 की पावर 1/3, 3 की पावर 2 इंटू 8 इंटू 3 की पावर 1/3, इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा? पावर 1/3 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6, यानी 27 का क्वेश्चन हमारे पास आ गया सी ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती ना हो। अभी देखिए मैंने वेट गलत ले लिया, आंसर गलत हो जाएगा, हो सकता है आपको नन ऑफ दीज हो तो वहां गलती हो जाएगा। चलिए, ये तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 27। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन में क्या कहते हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बेटा हमारे पास एक्स दिया हुआ, अरेंज करके लिख लो। अरेंज, सबसे लीस्ट क्या है? 7, उसके बाद क्या है? 14, 15, 16, 7, 14, 15,
16, 24, 28, 24, 28, 30, 34. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखिए बेटा इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन निकाल लो जरा, मीडियन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या लिखोगे? फोर्थ प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। फोर्थ कितना है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 हो गया 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, 16 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास? 40 डिवाइडेड बाई 2, 20। मीडियन 20 हो गया, तो x माइनस मीडियन, लेकिन मॉडुलस साइन ले लेंगे तो 7 में से 20, मीडियन कितना है हमारे पास? मीडियन इज 20। 7 में से 20 माइनस करेंगे -13, लेकिन पॉजिटिव ले लेंगे। 6 5 4 4 8 10 14। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर लेंगे जरा, कितना आएगा? समेशन इसको कर लोगे जरा, इसको ऐड कर लो जरा, कितना आ रहा है? 13 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ गया हमारे पास? इसको ऐड करेंगे तो 64 आ रहा है। तो मीन डेविएशन क्या है? समेशन मॉडुलस x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई 8, 64 डिवाइडेड बाई 8, यानी 27 का क्या हो गया? 27 का ऑप्शन बेटा देखो ए ऑप्शन है। 27 का, सॉरी 28 है हमारा ना, या क्वेश्चन 28 है, 28 का ए ऑप्शन, 8 आ रहा है। 28 का 8। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, the arithmetic mean of first n natural number is 6. AM of first n natural number is n plus 1 by 2. हमने ये बता दिया है बेटा, ध्यान रखना। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n plus 1 by 2। और बेटा हमारे पास अर्थमेटिक मीन 6 दिया हुआ है, 6 इक्वल टू n plus 1 by 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 इज इक्वल टू n plus 1, n इज इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11। 29 का ऑप्शन देखो बेटा सी है, 29 का ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, कह रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल Q1 इज 25 एंड Q3 इज 45 दिया हुआ है। Q1 is 25 and Q3 is 45. First quartile is 25 and third quartile is 45. Coefficient of skewness. Coefficient of skewness कितना है? -0.1। मीडियन निकालना है बेटा। देखना कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हमारे पास इसके लिए क्या फार्मूला है, देखोगे जरा। अगर Q1 और Q3 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो तो Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, यही होता है। Q3 प्लस Q3 माइनस Q1, सॉरी क्या होता है बेटा? Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -0.1 है। Q1 आपके पास कितना है? 25। Q3 कितना है आपके पास? 45 माइनस ट्वाइस मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 कितना है? 45 माइनस 25। अब जरा सॉल्व करें, कितना आ गया आपके पास? 20 को अगर 20 को 0.2 से 20 इंटू 0.1 करोगे तो कितना आएगा बेटा?
-2 यही आएगा ना, -2 इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50/70 -2 मीडियन, 2 मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले आएंगे 72, मीडियन इज इक्वल टू 36, मीडियन इज 36। देखो बेटा क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्या आ गया इसका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 31, अगला क्वेश्चन 31, अगला क्वेश्चन 31, अर्थमेटिक मीन, if arithmetic mean and coefficient of variance of, arithmetic mean and coefficient of variance of x are 6 and 50। देखो बेटा x बार दे दिया हमारे पास 6 एंड CV 50% है। अब फार्मूला क्या होता है, CV इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। बेटा यह 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। देन द वेरिएबल ऑफ x, यानी वेरिएबल नहीं हुआ वेरिएंस, क्वेश्चन में आप लोग सही कर लेना, वेरिएंस होगा बेटा वहां पे। SD निकाल लो, मीन कितना है हमारे पास 6 इंटू 100। अब यहाँ पे कितना हो गया 300 इज इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन, SD इक्वल टू 3 आ गया बेटा, वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस इक्वल टू 9, वेरिएंस कितना 9 है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी हो गया। वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये आप ध्यान रखोगे, वेरिएंस ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32, देखो बेटा दिया हुआ है Q1 Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 दे दिया बेटा 8 और Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 22 और मीडियन दे दिया आपके पास 10.5। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वार्टाइल से हम कैसे निकालते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, ये लिखते हैं बेटा, Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1 कितना 22 माइनस 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1 इज 8। बताओ बेटा क्या आ जाए, कैलकुलेट करो। 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 21, 22 में से 21 माइनस करेंगे 1/8, तो 1/8 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया 0.125। वन बाई 8, देखो 1/8 ऑप्शन में है, यानी 32 का ऑप्शन ए आ गया। डेसिमल में नहीं दिया है, 1/8 ऑलरेडी आपको देखो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल एंड xy, 2 वेरिएबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने एक चीज आपको कोरिलेशंस में हम लोग पढ़ते क्या है, कोरिलेशन में और रिग्रेशन का रिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, r इज इक्वल टू √by(x) इंटू bxy। बेटा यह क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। देखोगे बेटा आपका डी ऑप्शन है 33 का, क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, ये आप प्रॉपर्टीज याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। दो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशंस का ज्योमेट्रिक मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, फॉर श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होता है, ध्यान रख लोगे। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं एक चीज यहां पे आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गया? 0। ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब श्योर इवेंट का पूछा है तो आपको इम्पॉसिबल इवेंट भी बताएगा, पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो गया। बेटा हमें पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यह 0 हो गया, खत्म हो गया। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, आपके पास ऑप्शन बी हो गया, 35 का बी ऑप्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के डेफिनेशंस के आधार पे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बेटा यहां पे दिया हुआ टोटल आउटले, मान लो कि हमारे पास टोटल आउटले 40,000 करोड़ ड्यूरिंग द एनुअल प्लान ऑफ ए कंट्री, सेंट्रल एंगल ऑफ द एजुकेशन ऑन द अमाउंट इज ₹X। बेटा ध्यान दो, यह हमारे पास पाई चार्ट है, उसका सेंट्रल एंगल मान लिया जाए यह x हमारे पास है, यह x अमाउंट है, इसकी डिग्री दी हुई 72 डिग्री। बेटा हमारे पास एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, उसका अमाउंट x है, उसकी डिग्री 72 है, और टोटल हमारे पास बेटा अमाउंट 40,000 करोड़ है। कैसे निकालोगे? अब ध्यान दो कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं बेटा, डिग्री कैसे निकालते हैं? 72 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे? x डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 360, यही होगा कि नहीं बेटा? अब निकाल सकते हो, हमारे पास अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 360 डिग्री इक्वल टू एंगल, कितने डिग्री एंगल पर्टिकुलर सेक्टर पे बना रहा है वो आ जाएगा। निकाल लीजिए फटाफट, कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट कर लो, यानी 72 डिवाइडेड बाई 40,000, 72 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 60, 72 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 360 इज इक्वल टू, देखो बेटा 8,000 आ गया, x इक्वल टू 8,000 करोड़, x इक्वल टू 8,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? 36। अब बेटा 8,000 क्या हो गया? डी ऑप्शन आ गया, देखो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, यह दिया हुआ ग्रेटर देन 100, देखो क्लास इंटरवल फॉर्म करोगे, ग्रेटर देन 100 मतलब 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250 एंड 250 एंड एबव, ये आ गया बेटा। फ्रीक्वेंसी हमने ये चीज हम लोग जानते हैं कि लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन में जो गिवन फ्रीक्वेंसी होता है वह क्यूमुलेटिव होता है। बेटा देखोगे यह क्यूमुलेटिव है, कैसे निकालोगे? हम 50 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 में से 32 माइनस करोगे तो 18 आएगा, 32 में से 32 में से 9 माइनस करोगे तो 23 हो गया, 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9 आ गया, यह 0 हो गया। देखो बेटा अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 टू 200, 150 टू 200 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। देखो बेटा 37, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। कितनी फ्रीक्वेंसी है? 23।
इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं जरा। देखो बेटा क्या कहता है, क्लास इंटरवल गिवन है बेटा 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 30 to 35 यह दिया हो, उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास मार्क निकालना है बेटा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। बेटा कितना हो जाएगा? 15 टू सेकेंड क्लास इंटरवल का 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 17.5। देखोगे आंसर 17.5 होगा। क्वेश्चन इसका ऑप्शन कितना हो गया? इसका ऑप्शन बी है, 38 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। बेटा ऐड कर लो ना, आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है। 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 + 9 29, 29 + 4 33, 33 + 2 35। तो x बार मीन कितना हो जाएगा बेटा? 35 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, कितना है हमारे पास? 7। क्या आंसर आएगा? 5। क्या ऑप्शन है बेटा? 39 का ऑप्शन सी 5 है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बेटा। ज्योमेट्रिक मीन कितने ऑब्जर्वेशन है? 3, तीनों का प्रोडक्ट 1 × 3 × 9 टू दी पावर 1/3। क्या लिखेंगे? 1 × 3 × 3 की पावर 2 यानी की पावर 1/3। तो 3 की पावर 3 की होल पावर 3 की पावर 3 होल पावर 1/3 क्या हो जाएगा? 3 आ गया कि नहीं आ गया? यानी हमारे पास 40 का ए ऑप्शन। और जानते हो इसका एक हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हैं। जरा इसका शॉर्टकट मेथड भी कर सकते हो। 40 का 3 ऑब्जर्वेशन है बेटा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 1 × 3 × 9 27। ठीक है, ऑप्शन वाइज चले जाना। हमने क्या कहा? ऑप्शन से चले जाओ। क्या करोगे? पहला हमारे पास 3 है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो 3 को। 3 × 3 × 3 27। अगर इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाता है तो ऑलवेज क्या होगा? वही ज्योमेट्रिक मीन होगा। अदरवाइज बाकी में देखो, बाकी में कोई आएगा ही नहीं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। 1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/27 आएगा। यह हमारे पास नहीं आएगा 27। 27 सिर्फ आ रहा है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 41, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन ऑफ हाफ ऑफ देयर रेंज। ये ध्यान रखना, या इसको कह सकते हैं, इसका क्वेश्चन हमारे पास 41 हमारे पास हाफ ऑफ देयर रेंज या हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस भी होता है। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द हाफ ऑफ देयर रेंज a-b/2। 2 नंबर है, a और b है, तो a-b/2 यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसको कह सकते हैं हाफ ऑफ देयर रेंज या ऑप्शन हो, या हो सकता है हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, हाफ ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। देखो ऑप्शन में क्या है। पहला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, नॉट ए स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, बिल्कुल हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। यानी हमारे पास बी ऑप्शन, 41 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 42, द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम द मीन। देखो यहां वर्ड लिखा हुआ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम मीन, मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, यानी समेशन x माइनस एक्स बार दिया हुआ है ऑलरेडी बेटा, दिया हुआ है x माइनस एक्स बार का मॉडुलस साइन आपको दे दिया कितना 10, 15, 19, 2 एंड 14।
हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, समेशन मॉडुलस x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई n, यही होता है बेटा। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 19 कितना हो जाएगा 40, 25 प्लस 19 इज 44, 44 प्लस 2 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा 60, यानी समेशन मॉडुलस x माइनस एक्स बार इज 60, 60 डिवाइडेड बाई 5, टोटल 5 है, कितना हो जाएगा 12। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 43 पे आते हैं बेटा। 42 हमने कर लिया। 43 क्वेश्चन नंबर 43, अर्थमेटिक मीन ऑफ, ध्यान से, अर्थमेटिक मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन, यानी n बेटा हमारे पास 40 हो गया, x बार हमारे पास गिवन है 25 एंड SD 4 है, यही है ना। और हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, समेशन एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान देना, समेशन एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकालो, SD का फार्मूला अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यह फार्मूला लगा दो। SD आपके पास 4 है, यहां से समेशन एक्स स्क्वायर हो गया, n 40 हो गया, मीन हमारे पास कितना है 25 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 16 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाई 40 प्लस कितना माइनस 625। सॉल्व कर लो बेटा, कितना आएगा, ध्यान दो, सॉल्व करो कितना आएगा, यानी 625 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 625 प्लस कितना हो जाएगा 16, कितना हो गया बेटा 641, 641 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाई 40। अब 40 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 641 में 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 40 कर देंगे बेटा, कितना आ गया 25640। देखो क्या ऑप्शन है 25640, देखो बेटा क्या ऑप्शन है 43 का ऑप्शन हमारे पास ए आ गया, 43 का ऑप्शन ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, देखो बेटा y इक्वल टू y प्लस 2x इक्वल टू 10 है, x बार हमारे पास 3 दिया हुआ है और वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है बेटा हमारे पास 25, CV निकालना है तो वेरिएंस ऑफ y से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लेंगे, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 5 आ गया। अब हमारे पास देखोगे हमें CV ऑफ y निकालना है, CV ऑफ y, तो CV ऑफ y का क्या फार्मूला होता है, CV ऑफ y इक्वल टू SD ऑफ y अपॉन y बार इंटू 100। तो बेटा हमारे पास y बार तो निकालना पड़ेगा, देखो x बार 3 है तो x के जगह पे 3 पुट कर दो, y प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, तो y इज इक्वल टू 4 आया, वही y बार आ गया, वही y बार हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, यही आएगा। 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 बेटा कितना हो गया 125। देखो क्या आंसर है 125% है क्या, दिस इज 125%। देखो बेटा 125%, फोर्थ में कितना है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। 24 हमने कर ली, 44 कर लिया। अब आते हैं बेटा 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा है 45, क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना है बेटा 0.4। अब क्या आता है, इफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन आर रेस्पेक्टिवली, वह स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 दिया हुआ और मीन दे दिया बेटा 30। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोड। अब आपको देखोगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं,
मीन और मॉड दिया हो रहा है तो कैसे निकालते हैं, मीन माइनस मॉड, मॉड को जेड से डिनोट कर दो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना है बेटा हमारे पास 30, जेड निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8 और यह स्क्यूनेस कितना है 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इज इक्वल टू 30 माइनस जेड, जेड इक्वल टू 30 माइनस 3.2 यानी हमारे पास आ जाएगा 26.8, यानी मॉड इज इक्वल टू 26.8। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है, यानी हमारे पास 45 का ऑप्शन क्या हो गया, 45 का ऑप्शन हो गया डी, यही आ रहा है ना, डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है। 45 के बाद आते हैं 46। 45 के बाद आएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 बेटा देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 4 एंड बेटा BYX दे दिया हमारे पास कितना 0.48 एंड R इज इक्वल टू 0.6। व्हाट इज, वो हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा BYX इक्वल टू R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब देखो बेटा BYX दिया हुआ है 0.48, R निकालना है हमें, सॉरी R हमें दिया हुआ है 0.6, बिल्कुल 0.6 दिया हुआ है 0.6। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे दिया बेटा 4 इंटू 4 डिवाइडेड है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 0.6 इंटू 4, यह नीचे आ जाएगा 0.48। कैलकुलेट करो बेटा क्या आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करो, सभी कैलकुलेट कर लो, फटाफट कैलकुलेट करो ताकि आप लोग जल्दी से इसको कर लो। 0.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.48 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना आ रहा है बेटा, आंसर कितना आया बताओ जरा जरा। 46 का ऑप्शन क्या आ रहा है, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका, दिस इज द ए ऑप्शन। 46 का ए आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 46 कर लिया, अब आते हैं 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, ए एंड बी आर द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेटा हमारे पास पी ए दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू 3/4 दे दिया और पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ है 5/6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बेटा, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब देखो बेटा पी ए आपको 3/4 है और पी ए यूनियन 5/6 है और निकालना क्या, पी बी निकाल लो बेटा जरा, पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 माइनस 3/4, एलसीएम ले लो ना 12, तो हो गया 10 माइनस 9 1/12, कितना आंसर आ रहा है देखो तो जरा, 1/12 है क्या। 47 में देखो तो आंसर कितना आ रहा है, 1/12 है क्या, आपका ऑप्शन डी है, देखो ए डी ऑप्शन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, 47 के बाद अब अगला आ जाते हैं हम लोग 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, देखो बेटा हमारे पास मॉड निकालना है, मॉड में ऑब्जर्वेशन दिया हुआ 2 5 7 6 3 7 4 7 9 2। बेटा देखो 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 एक बार रिपीट हो रहा है, 7 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 6 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 9 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 7 हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो मॉड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मॉड 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मॉड 7। देखो ऑप्शन क्या है बेटा 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49, मीडियन निकालना है बेटा। सबसे पहले अरेंज करो डेटा को, आपके पास डेटा है उसको अरेंजमेंट कर लो। आपके पास डेटा क्या 94 33 86 68 32 80 48 एंड 70 यही दिया हुआ है।
बेटा इसका अरेंजमेंट कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकालते वक्त हम लोग यह ध्यान रखते हैं, हम लोग यहां ध्यान रखते हैं क्या होगा बेटा। चलिए पहला हमारे पास 32, उसके बाद 33 आ रहा है, उसके बाद 48, 68, 70, 80, 86 और 94, यही है ना हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास n8 है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू n/2th, इवन है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। n कितना है बेटा 8, 8 डिवाइड बाई 2 4th ऑब्जर्वेशन, और उसका अगला 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 68 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा जल्दी से, 68 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है बेटा 69 हो जाएगा। इसका मिडिल कितना आ रहा है 69। 69 देखो बेटा क्या ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 49 का बी ऑप्शन, 49 का बी ऑप्शन। चलिए 50 का देखते हैं। 50 में क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 50 का। क्वेश्चन नंबर 50, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है बेटा 1 2 4। हमने क्या बताया, 3 ऑब्जर्वेशन है, ज्योमेट्रिक मीन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो टू दी पावर 1/3। कितना आ गया बेटा, यहां 2 की पावर 1 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 टू दी पावर 1/3, 2 की पावर 3 की पावर 1/3। देखो कट जाएगा, 2 आ गया आंसर। कितना है हमारे पास 2, ए ऑप्शन हो गया 50 का ए। अब हमने कहा था कि इसको ऑप्शन से भी जा सकते हो, तीनों ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2 इंटू 4, 8 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ऑप्शन है तो आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन 2 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितने जो भी ऑब्जर्वेशन हो, 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 बार ज्योमेट्रिक मीन को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, उससे निकाल सकते हो। देखो कितना आ जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 करोगे तो 1 2 4 का कितना प्रोडक्ट हो जाता है 8 हो जाता है। तो ये हमने आज 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो सीरीज में लाएंगे, और भी हम लोग आपके एग्जाम तक चलते चलेंगे देंगे। इसमें हम आगे और भी क्वेश्चंस लाएंगे, आपको आपके बुक का जो MCQ है उस पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि बुक में भी आप लोगों का मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा। तो जितने भी MCQs है हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 9873088920, ये इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि SATC का अगर नंबर नहीं मिलता है तो आप इस पे करें, आप उसको वहां से मैं ऐड कर दूंगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोग को सारी वीडियो की जो होगी इंफॉर्मेशन, जो क्लासेस चल रही हैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो चल रही हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को होगा। अभी हम लोगों ने मैथ्स का भी बिट क्वेश्चन 40 अपलोड किया है, वह सूरज अग्रवाल टैक्स क्लासेस भी आपको चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। 20 मैथमेटिक्स का वहां पे भी अपलोड हो चुका है। हमने यहाँ पे 50 क्या कर दिया, 25 का एक सीरीज हमने और कर दिया, और 25 आज कर दिया। 50 क्वेश्चन का हमने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कर दिया है। चलिए आगे हम लोग और भी करेंगे। ओके, थैंक यू।